जी अस्सलाम वालेकुम वतन मैं अनवार खान यूसुफ से मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर और सफारी पार्क जो गुलशन के बिल्कुल ही अकब में है, जो नया बना है सफारी पार्क, उसके ही मुतसिल इस रोड पे ख़तरनाक किस्म का आज एक्सीडेंट हुआ दोपहर 4 बजे। और इसमें एक बाइक वाला बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के हिसाब से कि जी ज़रा सी जगह बाकी थी, ये बाइक वाला निकलने की कोशिश कर रहा था और उसको इस टैंकर वाले ने कुचल दिया और बाइक का जो उसका गिरा वो उसका सर इस टायर के नीचे आया, पिछले टायर के नीचे, और टैंकर वाला कुचल के चले गया। आपको उसका सर भी दिखाएंगे। उसको डेड बॉडी तो जिना हॉस्पिटल ले गए और जो यहाँ पे टैंकर का ड्राइवर था उसको थाने में बंद कर दिया है गुलशन, वहाँ पे भी ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सूरत हाल कराची के नौजवानों की है। जो नौजवान, किसी का वो भाई होगा, किसी का वो शौहर होगा, किसी का वो बेटा होगा, किसी का वो बाप होगा, वो पूरे घर में क़यामत मची हुई है। उस पूरे घर के अंदर क़यामत खेस वाला माहौल है। हर कोई मातम मना रहा होगा उस घर में। क्यों? क्योंकि उसका किसी का लाल चले गया, किसी का शौहर चले गया। और ये ऐसी सैकड़ों वाक़या कराची शहर में होते रहते हैं और इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरी जनाब वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है, मेरी सदर पाकिस्तान से गुजारिश है, मेरे हुक्काम बाला से गुजारिश है और तमाम तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारों के साथ साथ जो संजीदा इदारे हैं उन सब से गुजारिश है कि खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए। जो बाइक वाले, एक तो ये सड़क बनाई जाए जनाब, ये यूनिवर्सिटी रोड की जो सड़क है कई सालों से ज़ेर तामीर है और ये बनी नहीं पा रही। इतनी सी ये ऐसी शाहरा है जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ स्पीड में रोज़ाना गुजरती हैं। यहाँ से लोग एयरपोर्ट भी जाते हैं, यहाँ से लोग अपने दफातर भी जाते हैं। ये बहुत तेज़ शाहरा है, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सालों से ये ज़ेर तामीर है और सड़क ये इतनी सी है। ये जो बाइक वाला आज कुचला गया है, क्यों? उसको रास्ता नहीं मिला था। रास्ता नहीं मिला तो इसी वजह से वो इस रास्ते पे आया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गया, कुचल दिया गया उसे। नाज़रीन मोहतरम, यही सूरत हाल है, यही मामलात है और यही कराची शहर के नौजवान इसी तरीके से ज़ाया हो रहे हैं। इस सड़क को खुदारा बनाया जाए। मेरी वज़ीर आज़म साहब आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, कोई ना कोई ऐसा प्लान किया जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अमवात हो रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ से गुजरना चाहते हैं और गुजर नहीं पाते और एक्सीडेंट हो रहे हैं। खुदा रहा ये यूनिवर्सिटी वाली जो सड़क है उसको बनाया जाए, इस पर काम जल्द अज जल्द किया जाए। कई सालों से सिर्फ ये ज़र्रा 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 तामीर हो रही है, उसको भरपूर तरीके से इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन हो। एक प्रॉम्प्ट एक्शन होगा जब ही ये मसाइल हल होंगे। नज़र मतलब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आवाम की क्या सूरत हाल है। ये देखें कि ट्रक का क्या हाल है, दिखाएँ भाई इनको। ये क्या कर दिया टैंकर का हाल। टैंकर पूरा जला दिया है, पूरा टैंकर जला दिया, मारा इस वाले टैंकर ने, जलाया आगे वाला भी टैंकर। और देखेंगे इसका बिल्कुल खस्ता हाल कर दिया इसको। अगर ये किसी बाअसर आदमी का टैंकर हुआ तो नाज़रीन मोहतरम, जो बाअसर आदमी का टैंकर हुआ ये तो बाहर आ जाएगा, जिसने मारा है वो तो बाहर निकल के आ जाएगा अगर बाअसर आदमी का हुआ। मगर ये कराची के नौजवान कब तक इसी तरह कुचलते रहेंगे, पिसते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? ये सवाल होना चाहिए और इसका हल भी निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये कब लेके गए बॉडी? तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया। घंटा डेढ़ हो गया यहाँ पे। तो क्या बताया जा रहा है किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? ये टैंकर है, इससे हुआ एक्सीडेंट। हमारे पास इतला आई थी 10-20 से, तो हम यहाँ पहुँचे हैं तो डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी सामने। किस हालत में थी डेड बॉडी? डेड बॉडी एक्सपायर, बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत में। बिल्कुल अलग था? नहीं सर, अलग नहीं था, मतलब यहाँ से फटी हुई थी बॉडी, यहाँ से पूरी फटी हुई थी बॉडी। कि टायर चढ़ा दिया गया इसको? चढ़ गया, टैंकर ऊपर चढ़ गया, उसका भेजा भी बाहर आ गया था। तो बस यहाँ पे जब आए तो हमने समेटा है और समेट के शिफ्ट करा के जिना पहुँचा दिया हमने। जिना पहुँचा दिया जी। घर वालों से रब्ता हो गया है? घर वालों से फ़िलहाल तो जब तक हम थे तो तब तक तो रब्ता नहीं हुआ था, अब शायद हो गया हो। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब खैरियत से? जुल्फ़िकार साहब? अल्लाह का शुक्र है। जुल्फ़िकार साहब, ये कब एक्सीडेंट हुआ है? ये एक घंटा हो गया है इसमें। अच्छा, ये रोज़ाना के तौर पे ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं या हफ्ता महीना? पर होता हफ्ता महीना कभी हो जाता है, हफ्ते महीने में हो रही है वाक़यात। तो ये जो यूनिवर्सिटी रोड जो बंद करके रखा हुआ है, इतनी बड़ी जो जगह बंद रखी हुई है और छोटे छोटे ये जो दिखाएं नाज़रीन मोहतरम, ये इस तरह से गाड़ियाँ गुजर रही हैं इस रोड पे। इस तरह से इस रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं जहाँ पे गुजरने की जगह भी नहीं है। तो एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे इस रोड पे? तो जुल्फ़िकार साहब, जब आपके पास इतला आई तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? बिल्कुल मैं मौजूद था, तो उधर गाड़ियाँ हमने पीछे डायवर्शन दे दी, तो ये एक गाड़ी ये पकड़ के दूसरी ला के उन्होंने फिर दूसरी को आग लगाई। पहले एक गाड़ी उन्होंने आग लगाई थी, वाम ने। फिर उसके बाद पुलिस आ गई, थाना पुलिस आ गई,
आगे उन्होंने आके पब्लिक को साइड पे करके फिर ये आग बुझाई। आग बुझाई। हाँ, और अभी कौन से थाने में बंद किया है इसको? अभी गुलशन थाने में लाएगा, ड्राइवर तो भागा हुआ है। ड्राइवर भाग गया। हाँ, ड्राइवर भाग। अगर किसी बासर आदमी का ये ड्राइवर हुआ नहीं तो वो नहीं, तो कुछ सज़ा होगी, कोई भी है सज़ा तो होगी। सज़ा होगी। हाँ बिल्कुल होगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुलशन थाने में और SHO साहब से हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई है। दिल साहब से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जी इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ड्राइवर को बहुत कोशिश करेंगे। और SSP साहब की भी ऑर्डर है, इस वजह से वो कवरेज में भी नहीं आ रहे हमारे। मगर सवालिया निशान हुकूमत के लिए, सवालिया निशान हमारे तमाम तर सूबाई हुकूमत और वफाक की हुकूमत के लिए भी और संजीदा इदारों के लिए भी कि कब तक इस वक्त नौजवान पिसेगा, कुचलेगा, मरेगा, इसी तरीके से उसको कुचल दिया जाएगा और इसी तरीके से कितने घर मातम कदा बनाएंगे कराची शहर के, क्योंकि कराची वो वाहिद शहर है जहाँ पे नौजवान भरपूर तादाद में, और इस मुल्क में 64% आबादी तो नौजवानों पे मुश्तमिल है, मगर नौजवान इस बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे मुल्क के साथ और तबाहाली है हमारे मुल्क की। हमारी हमारे SHO साहब से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ही जिना अस्पताल से जो मकतूल है उसकी फैमिली आ जाती है तो हम बात करते हैं और पूरा पक्का पर्चा, भी तो रोज़ नामचा काटा हुआ, पक्का पर्चा काटेंगे और उसके बाद FIR के बाद हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। SSP साहब भी ऑन बोर्ड आ गए हैं, DSP साहब भी आ गए हैं और दीगर जितने भी इनके मुतल्लिका साहिबान हैं वो भी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये हतमी फ़ैसला क्या होता है, मगर नौजवानों से गुजारिश है कि आप खुदार अपनी हिफाजत करें, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। बाइक चला रहे हो तो आराम से चलाएँ, कुचल के चले जाएंगे, बड़ी गाड़ी वाले, टैंकर, ट्रक वाले, इनसे बच के चलें। कभी भी आप पतले से रास्ते में इनके साथ नहीं गुजरें, इसी तरीके से बुरा हाल रहेगा और आवाम और नौजवान तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। आप अपना ख्याल खुद रखें, ना मतलब अपना ख्याल भी रखिएगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा, अपने ईमान का, इस्लाम और पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।